हम पटना में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। पूरे बिहार के आदिवासियों का आरक्षण है उसको 5 या 7 टका करना चाहिए। भारत माता के ऊपर बलात्कार किया है, इसलिए वो नराधम है, उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। बीजेपी की आरएसएस की विचारधारा ही है। उन लोगों को समान नागरिक कायदा, हमारा संविधान बचाना है। हमारा संविधान बचाने के लिए, उसके लिए हम दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने आए हैं। बिहार आने का मुख्य उद्देश्य हम अखिल भारतीय आदिवासी परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष होने के माध्यम से मेरी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है पूरे देश में हर राज्य में जाके परिसर का विस्तार करना चाहिए। और जो बाबा कार्तिक जी वराव जी इन्होंने जो ये संस्था रजिस्टर की उसको चांद सूरज है तब तक जिंदा रखने के लिए और पूरे देश के आदिवासियों का आवाज़ सिर्फ ये परिषद है वो हमारे आदिवासियों के बीच में जाके उनको मालूम होनी चाहिए। इसलिए हम आज बिहार के प्रदेश के युवा अध्यक्ष के पद पर एडवोकेट ज्ञानदेव जी सोरेन जी उनकी आज हम लोगों ने बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष पर नियुक्ति की है। उनके माध्यम से जो बिहार की जो समस्या है वो समस्या दूर करने के लिए हम पटना में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। पूरे बिहार के आदिवासियों को साथ लेके हमारे 1 टका आरक्षण है उसको 5 या 7 टका करना चाहिए। दूसरी मांग एक है, हमारा ज़मीन का जो कानून कायदा वो रद्द किया है उसको वापस शुरू करो। तीसरी ये मांग है हमारी इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी 2 ही विधायक का आरक्षण है पॉलिटिकल, इसलिए हमें 20 विधायक का आरक्षण रहना चाहिए, इसलिए ये मांग रहेगी। और 4 या 5 सांसद के आरक्षण रहना चाहिए। ये 4-5 मुद्दों को लेके और यहाँ बहुत बड़ी बोगस घुसखोरी है और यहाँ के 2 आरक्षित सीटें वो भी बोगस आदिवासी है, इसलिए ओरिजिनल आदिवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। ओरिजिनल आदिवासियों का सर्टिफिकेट लेके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बोगस आदिवासी नौकरियां कर रहे हैं, फिर इनके खिलाफ बोगस लोगों को आदिवासी का लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए बोगस आदिवासी के खिलाफ पटना में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और हम बिहार के आदिवासियों को इस आंदोलन के माध्यम से, इस परिषद के माध्यम से, बाबा कार्तिक जी वराव जी की देन है परिषद, इस आवाज़ के माध्यम से बिहार के आदिवासियों को न्याय देंगे। और यहाँ आकर बिरसा मुंडा, तिलका मांझी इनकी जो क्रांति की भूमि है उस भूमि में फिर से एक उनकी विचारधारा के माध्यम से क्रांति लाएंगे। सर, भारत में आदिवासी विकास परिषद पूरा हर जगह है, लेकिन जो है होने के बावजूद भी जो है अक्सर ज़्यादा आदिवासी के साथ जो है इस तरह से जो है मणिपुर जैसा घटना कई ऐसे सुनने को मिलता है। ओ बराबर है, मणिपुर जैसी घटनाएं सिर्फ इन लोगों को मनुवादी सरकार, हुकुमशाही सरकार, जातीयवादी सरकार केंद्र में बैठी है और मणिपुर में ही उनकी सरकार है। उनको सिर्फ ज़मीन चाहिए और आदिवासी पहाड़ी इलाकों में ज़मीन में सोने से ही भाव देने वाला प्लेटिनियम नाम का खनिज है। उसके लिए इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने वो ज़मीन को बेच दिया है और ज़मीन अदानी के हाथ देनी है, इसलिए हमारे महिलाओं को नग्न किया, क्योंकि नग्न दिन निकाली। हमारे महिलाओं को नहीं किया नग्न, हमारे भारत माता को नग्न किया है, भारत माता के ऊपर बलात्कार किया है, इसलिए वो नराधम है, उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। और उस मणिपुर राज्य में हमारा आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रपति राजवट लगनी चाहिए। और इस घटना को खुले आँखों में के सामने देखते मणिपुर जल रहा है, फिर भी मुंह पर बोर्ड रखकर चुप बैठे हैं इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी। और देश चलाने के लिए लायक नहीं है और देश नहीं चला सकते, इसलिए उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी ने राजीनामा देना चाहिए। ये तीनों मांगे हमारी। और मणिपुर के आदिवासियों के अन्याय के बारे में हमने पूरे देश में आंदोलन किया परिषद के माध्यम से। 7 अगस्त को हमने भारत बंद भी किया था। जब तक मणिपुर को न्याय नहीं मिलता तब तक हम हमारा आंदोलन चालू रखेंगे और दिल्ली में जंतर मंतर में पूरे देश के
1 लाख आदिवासियों को साथ में लेके बड़ा आंदोलन करेंगे और मणिपुर को न्याय देंगे। सर संविधान के बदलने की बात कही जा रही है सर। ये बीजेपी की आरएसएस की विचारधारा ही है। उन लोगों को समान नागरिक कायदा लाना है। समान नागरिक कायदे के माध्यम से आदिवासी का आरक्षण रद्द होगा, सही सुविधा रद्द होगी और सबको समान हक मिलेगा। फिर हमारा आदिवासी गुलामी में आ जाएगा, गुलाम बनेगा हमारा आदिवासी। ऊंचे वर्णियों के लिए ये आर्य लोग हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपति, ये जाति वाले लोग हैं, इनके नीचे हम गुलाम बन जाएंगे। फिर इन लोगों ने आरएसएस का मनु का जो संविधान है ये बना के रखा है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको बदल के मनु का संविधान लाना है। इसलिए ये 2024 में चुन के आएंगे, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बदलेंगे और ये मनु का, आरएसएस का, हुकुमशाह का, जातीयवाद का संविधान देश में चलाएंगे। इसलिए हमें हमारा संविधान बचाना है। हमारा संविधान बचाने के लिए, उसके लिए हम दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने वाले और उसके लिए हमारा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। इसलिए हम हमारा संविधान नहीं बदलने देंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम यहाँ तक जिंदा है। आज जो है परिषद के माध्यम से जो आज लोगों को बुलाया गया था, लेकिन ऐसे बहुत लगभग कटिहार जिला में जो है 2.5 से 3 लाख आदिवासी हैं, लेकिन उनके लिए क्या संदेश देंगे? और सभी आदिवासी भाइयों को मेरा प्रथम जोहार, जय आदिवासी। सभी आदिवासियों को मालूम है बिहार में क्या चल रहा है, क्या समस्या है। तुम्हारी ज़मीन का जो कायदा है वो रद्द किया, क्योंकि आदिवासी की पहचान ही जंगल और ज़मीनें, वही बिहार में ख़त्म हो गया अभी। कि उसको ज़िंदा रखने के लिए हमें और बिहार में पॉलिटिकल आरक्षण लाना है। विधायक हमारे पार्लियामेंट में जाने चाहिए, संसद में, दिल्ली में हमारे संसद आवाज़ उठाने वाले जाने चाहिए। और बोगस आदिवासी बहुत है, इनके खिलाफ इस सभी आदिवासी ने संगठित होकर जो पटना में महाविशाल आंदोलन होने वाला है, एक बड़ा उलगुलन होने वाला है, उसमें शामिल होना है। और हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष ज्ञानदेव जी सोरेन जी, उनके साथ परिषद का युवा का बहुत बड़ा संगठन बनाना है और समाज को न्याय देना है। परिचय बता दीजिए। मैं लक्की बाबू जादव, राष्ट्रीय प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का। मैं महाराष्ट्र में नासिक में रहता हूँ और समाज के लिए ये परिषद को बढ़ाने के लिए बाबा कार्तिक जी वराव जी का विचार और ये परिषद का आवाज़ चांद सूरज है तब तक जिंदा रखने के लिए पूरे देश के सभी राज्यों में जाके मैं परिषद पे जवाबदारी ज्ञानदेव सोरेन जैसे युवाओं को दे रहा हूँ। और मुझे मालूम है वो युवा आदिवासी लोग ही आदिवासी समाज का भविष्य है, वही समाज में परिवर्तन लाएंगे, आदिवासी समाज का भविष्य बदलाएंगे।